मेरा नाम आयशा है। मैं अपने वालिद हाजी सुल्तान शाह की इकलौती बेटी हूँ। बाबा इस शहर के मशहूर मारूफ कारोबारी शख्स हैं। इतनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने मुझे शहजादी की तरह पाला। उनकी सारी दुनिया मैं थी। अम्मी का इंतकाल मेरी पैदाइश के वक्त हो गया था, लेकिन सिर्फ मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं की कि सौतेली माँ मेरे साथ न जाने कैसा सलूक करे। मैं चूंकि इकलौती थी, इसीलिए जिद्दी भी थी। तभी जमाल को देखते ही उसे पाने की ख्वाहिश में दिन रात पागल होने लगी। जमाल था भी तो बेहद हसीन। उसकी शख्सियत में एक कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। उसकी बातों में जादू था। वो जब भी मुझसे बात करता तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए वारफ्तगी दिखाई देती जो मुझे पागल करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों करीब आने लगे। वो मुझे अगर मामूली से गिफ्ट भी देता तो मैं खुश हो जाती। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर खो गई कि मुझे अपने इर्द गिर्द की दुनिया नजर आना ही बंद हो गई। एक दिन जमाल ने मुझसे शादी की बात की तो मेरा दिल जोर से धड़का। मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन जब मैंने ये बात बाबा के सामने रखी तो वो चौंक गए। बाबा की आंखों में पहली बार मैंने इतनी सख्ती देखी। कहने लगे, ये गरीब घराने के लड़के अमीर लड़कियों को अपने पैरों तले सीढ़ी समझते हैं जिस पर चढ़कर वो ऊपर आना चाहते हैं। लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। बाबा, जमाल ऐसा नहीं है। मैंने पहली बार अपनी छत के नीचे बाबा के सामने किसी गैर मर्द की तारीफ की थी। बाबा सोच में पड़ गए। मैं उसके बारे में तहकीक करूंगा, फिर फैसला दूंगा। मुझे पहली बार अपने बाबा की बातें अच्छी न लगी। मैंने सोचा कि बाबा मुझे जमाल से दूर करना चाहते हैं। मैंने दो टोक बात करने का फैसला किया और उन्हें कहा कि जमाल वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो मेरी दौलत के पीछे नहीं है बाबा। बाबा ने मुझे घूर कर देखा और अपने हाथ उठाकर मुझे मजीद बात करने से रोक दिया। लेकिन मेरे अंदर एक खटक सी पड़ गई। मुझे बस एक ही बात की टेंशन शुरू हो गई कि बाबा अगर उसे रिजेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी गुर्बत की वजह से, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये मामला हमारे दरमियान एक सर्द जंग की तरह शुरू हो गया। मैंने भी जिद पकड़ ली और एक दिन तंग आकर साफ कहा, अगर आपने मेरी शादी जमाल से नहीं की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर बाबा के चेहरे का रंग बदल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम जल्दबाजी कर रही हो। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार बाबा ने शादी की इजाजत दे दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। बाबा ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनकी आंखों में एक गहरे अंदेशे थे जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। शादी के बाद जमाल बहुत प्यार से पेश आता। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों में बाबा की कंपनी का जिक्र ज्यादा आने लगा। वो कहता, आयशा, मैं इतने बाअसर और कारोबारी आदमी का दामाद हूँ। मैं अब क्या छोटी मोटी नौकरी करता हुआ अच्छा लगूंगा? बाबा का इतना बड़ा बिजनेस है जिसमें मुझे कोई ना कोई औहदा मिल जाएगा, तो तुम भी सर उठाकर मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकोगी। इसमें हम सबकी ही तो इज्जत है। और मैं सोचने लगी कि वो बात तो सही कर रहा है। मैंने बाबा से बात की। बाबा ने फौरन जमाल को अपनी कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर रख लिया। जमाल बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगाया और कहा, तुम बेहतरीन बीवी हो। मेरा दिल खुशियों से भर गया। लेकिन चंद महीनों के बाद बाबा को शिकायतें आने लगी। जमाल लेट आता है और ऑफिस में थोड़ी देर टिकता है, जमकर काम नहीं करता और तनख्वाह वक्त से पहले ले लेता है। मुलाजमीन के साथ रवैया अच्छा नहीं रखता। कंपनी के पुराने मुलाजमीन शिकायत करने लगे। कंपनी के फंड्स में भी गड़बड़ हो रही थी। करप्शन की अफवाहें फैलने लगी। एक दिन बाबा ने मुझे बुलाया। उन्होंने प्यार से मुझे समझाया, आयशा बेटी, जमाल की हरकत मशकूक है। मेरे पास सबूत है। मैं उसे कंपनी से निकालना चाहता हूँ। बाबा की बात सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने सोचा कि बाबा जमाल को बदनाम करना चाहते हैं। मैंने बाबा से बहस की। मैंने कहा, आप शुरू से ही जमाल के खिलाफ हैं। आप नहीं चाहते कि वो तरक्की करे। आप जानबूझकर उस पर इल्जामात लगा रहे हैं ताकि वो मेरी नजरों से गिर जाए। बाबा ने बहुत प्यार से मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात काट दी। मैंने कहा, बाबा, अब बेहतर यही होगा कि आप मेरे हिस्से की जायदाद और कंपनी के शेयर्स मुझे दे दें। मैं अलग होकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं आजादी से रहना चाहती हूँ। बाबा ने गुस्सीली नजरों से मुझे देखकर कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता आयशा। तुम बहुत जल्द पछताओगी। हमसे दूर मत जाओ। यह आदमी मगरमच्छ है, ये तुम्हें निकल जाएगा। लेकिन मैंने बाबा की बात को हवा में उड़ा दिया। मैंने कहा कि अगर आप मेरी जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे तो मैं अदालत चली जाऊंगी। ये मेरा हक है और मैं इसे लूंगी। बाबा के चेहरे पर इतना दुख था कि मैंने कभी नहीं देखा था। वो एकदम बूढ़े लगने लगे। उनके कंधे झुक गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, आइंदा मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बाबा ने मुझे मेरी जायदाद और कंपनी के शेयर्स दे दिए। मैंने कानूनी कागजात पर दस्तखत किए। जब मैं घर से निकली तो बाबा दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सबसे पहले शहर के एक आला सोसाइटी में 3 बेडरूम का खूबसूरत सा बंगला खरीदा। फिर मैंने अपनी कंपनी खोली। मैंने जमाल को कंपनी का मालिक बना दिया। तमाम इख्तियारात उसे दे दिए। जमाल बहुत खुश था। उसने मुझे गले लगाया और कहा, आयशा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम मेरी मलिका हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। उसकी मोहब्बत भरी बातें सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने सोचा कि मैंने सही फैसला किया है। बाबा गलत थे, जमाल सच्चा इंसान है। कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। यह खबर सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। जमाल भी बहुत खुश हुआ। उसने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। मैंने कंपनी जाना छोड़ दिया। तमाम काम जमाल के सुपुर्द कर दिए। मैं घर पर रहती और अपने होने वाले बच्चे के ख्वाब देखती। मैं सोचती कि जमाल अगर इतना अच्छा शौहर है तो वालिद कितना अच्छा बनेगा। मेरी आंखों में सुनहरे ख्वाब जागने लगे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशियां अनकरीब खाक में मिल जाने वाली हैं। मेरे ख्वाबों का महल रेत का बना हुआ था, जो पहले ही मौज में बह जाने वाला था। मैं अपने घर में सुकून से रहती थी। मुझे अब तीसरा महीना लगा था। मैं अपने होने वाले बच्चे से बातें करती रहती। मैं उससे कहती कि तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, वो हम दोनों से कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम जब इस दुनिया में आओगे तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। जमाल सुबह दफ्तर चला जाता और शाम को वापस आता। वो हमेशा थका हुआ लगता। मैं उससे पूछती कि क्या कंपनी में सब ठीक है, तो वो हंसकर कहता, हाँ जानम, सब बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ आराम करना है। मैंने कभी भी कंपनी के मामलात में दखल ही नहीं दिया। मेरा जमाल पर मुकम्मल एतमाद था। मैं समझती थी कि वो मेरे कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि जमाल का रवैया बदल रहा है। वो पहले की तरह मेरे साथ वक्त नहीं गुजारता था। घर आकर वो लेट जाता और मोबाइल पकड़ लेता। जब मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो वो कहता, आयशा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने दो। मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए सोचा कि शायद कंपनी के काम का बोझ है, इसीलिए वो बात करना नहीं चाहता। लेकिन मैं उसके आराम का बेहद ख्याल रखने लगी। एक दिन मुझे पता चला कि जमाल ने कंपनी के तमाम पुराने मुलाजमीन को निकाल दिया है। ये वो लोग थे जो बरसों से बाबा की कंपनी में मेरे साथ काम कर रहे थे। ये ईमानदार और मेहनती लोग थे। मैंने जमाल से पूछा तो जमाल ने बड़े एतमाद से कहा, आयशा, ये लोग तुम्हारे बाबा के जासूस थे। ये हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में नुकसान हो ताकि तुम्हारे बाबा कह सकें कि मैंने कहा था ना, जमाल कुछ नहीं कर सकता। मैंने जमाल की बात को बहुत गौर से सुना। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। शुरू दिन से ही मेरे बाबा जमाल को इंतहाई नापसंद करते थे और जाहिर है वो क्यों चाहते कि मैं अपना बिजनेस अलग से चलाऊं और सारा इख्तियार जमाल के हाथ में दे दूं। मैंने अपने दिल में बाबा के लिए नफरत महसूस की। वो अब भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद एक अजीब वाकया पेश आया। एक सुपहर मैं घर में अकेली बैठी थी। दरवाजे की घंटी बजी। मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो सामने अहमद भाई खड़े थे। वो बाबा की कंपनी में अकाउंट्स के सीनियर मैनेजर थे और मेरे साथ बरसों से काम कर रहे थे। अहमद भाई का चेहरा बहुत परेशान था। उनकी आंखों में फिक्र की लकीरें थी। उन्होंने इर्द गिर्द देखा और धीमी आवाज में कहा, बीबी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने उन्हें अंदर बुलाया। वो बैठे और बहुत देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बीबी, मैंने बहुत सोचा कि आपको बताऊं या नहीं, लेकिन मैं आपके बाबा का पुराना नमक ख्वार हूँ। मैंने आपको बचपन से देखा है। मैं अपने जमीर की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने पूछा, अहमद भाई, क्या बात है? आप मुझे डरा रहे हैं। अहमद भाई ने गहरी सांस ली और कहा, बीबी, जमाल साहब पर आपको इतना एतमाद नहीं करना चाहिए। वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने आपके और अपने मुश्तरका बैंक अकाउंट से तमाम रकम अपने जाती अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हुई होगी। अहमद भाई ने अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकाले। उन्होंने कहा, ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आप खुद देख लें। मैंने ये कागजात बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। मैंने कांपते हाथों से वो कागजात दिए। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरा दिल बैठ गया। वाकई तमाम रकम मुंतकिल कर दी गई थी। मेरे अकाउंट में बहुत कम रकम बाकी थी। अहमद भाई ने आहिस्ता से कहा, बीबी, एक बात और भी है। वो दफ्तर में एक लड़की के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखते हैं। मैंने खुद उन्हें कई बार उस लड़की के साथ देखा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कहा, नहीं, ये झूठ है। आप जमाल को बदनाम करना चाहते हैं। आप जाएं यहाँ से। अहमद भाई उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, बीबी, मैं आपका भला चाहता हूँ, आप खुद तहकीक कर लें, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ये कहकर वो चले गए। अहमद भाई के जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही। मेरा दिल कह रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि तहकीक करो। मैंने फैसला किया कि मैं खुद सच्चाई जानकर रहूंगी। अगले दिन जब जमाल दफ्तर गया तो मैंने उसका मोबाइल चेक करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। मैंने उसके लैपटॉप को देखा। वहां मैंने कुछ फाइलें देखी जो मेरी कंपनी की थी। मैंने वो फाइलें खोली तो मेरे होश उड़ गए। कंपनी की बहुत बड़ी रकम गायब थी। जाली मुआहदे किए गए थे। जमाल ने मेरी कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया था। उस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक मुझे अहमद भाई ने दिया था। मैंने तहकीक की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मेरा खून जम गया। उस लड़की ने अपनी तस्वीर में जमाल के साथ अपने ताल्लुक को जाहिर किया था।
मैंने फौरन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को रकम दी। 1 हफ्ते के बाद उसने जो रिपोर्ट दी वो मेरे लिए जलजले से कम नहीं थी। वो लड़की जमाल की बीवी थी। जमाल ने मुझसे शादी से पहले उससे निकाह किया हुआ था, मेरी शादी से भी 3 साल पहले। ये लड़की शुरू से जमाल की जिंदगी में थी। जमाल ने सिर्फ मेरी दौलत के खातिर मुझसे शादी की थी। गोया बाबा की जहां दीदा निगाहें जमाल को पहचान गई थी, बस मैं ही बेवकूफ बन गई। मैं बुरी तरह टूट गई और रोने लगी। मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन न जाने क्यों फिर भी मेरे दिल में जमाल की मोहब्बत कम न हुई और मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों है। तो मुझे जवाब ये मिला कि मैंने तो जमाल से सच्ची मोहब्बत की है ना, बस इसीलिए मैं उसके लिए अपना दिल सख्त न कर पाई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद पहली शादी उसकी किसी गलती का नतीजा हो। वो भी तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, वरना शादी क्यों करता। मैं कहूंगी तो वो उस लड़की को छोड़ देगा। मैं दिन में न जाने कितनी बार ये बातें सोचती। मैं जमाल की ये खता भी माफ करने को तैयार थी। मैं अपने बच्चे के लिए ये सब बर्दाश्त कर गई, लेकिन मैं उसे मजीद बेलगाम भी नहीं छोड़ सकती थी। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं कंपनी के मामलात अपने हाथ में लूंगी। मैं दफ्तर जाने लगी। जब मैं दफ्तर पहुंची तो जमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, आयशा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने कहा, जमाल, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, इसीलिए आ गई। तो जमाल के चेहरे पर एकदम से बेजारी उतर आई। मैं अकाउंट्स के कमरे में बैठ गई। मैंने एक एक फाइल को देखना शुरू किया। मैंने हर लेन देन का हिसाब किताब देखा। जितना मैं देखती गई उतनी मेरी परेशानी बढ़ती गई। जमाल ने मेरी कंपनी को मुकम्मल तौर पर लूट लिया था। उसने जाली टेंडर अप्रूव करवाए थे। कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मैं समझ गई कि वो मंसूबाबंद तरीके से मेरी दौलत हथिया रहा था। शाम को जब मैं घर पहुंची तो जमाल ने बड़े गुस्से से कहा, आयशा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम हामला हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर मेरी और तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आवाज में धमकी थी। मैं डर गई। मुझ में जिंदगी सांस ले रही थी और मैं उसकी हिफाजत करना चाहती थी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ दिन गुजर गए और मैंने कंपनी के मामलात में दखल देना बंद कर दिया। जमाल की धमकी ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मैं अपने बच्चे की हिफाजत को सबसे अहम समझती थी। मैंने सोचा कि जब बच्चा हो जाएगा तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। उस वक्त मेरा सबसे बड़ा मकसद सिर्फ अपने बच्चे को महफूज रखना था। मैं हमल के अहम मरहले में दाखिल हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं। मैंने अपने बच्चे की शॉपिंग शुरू कर दी। उसके लिए खिलौने लाती, उसके कमरे को सजाती। मैं सोचती कि जब मेरा बच्चा होगा तो जमाल बदल जाएगा। वो अपनी औलाद के खातिर सीधे रास्ते पर आ जाएगा। एक सुबह जमाल ने नाश्ते की मेज पर बैठकर कहा, आयशा, मैंने सोचा है कि हम कुछ दिन के लिए मरी चलते हैं। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। पहाड़ों की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे तुम्हें अच्छा महसूस करवाएंगे। तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। काफी अरसे के बाद जमाल ने मेरे साथ इतनी मोहब्बत से बात की थी। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने सोचा कि शायद वो वाकई बदल रहा है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने कहा, जमाल, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे सफर नहीं करना चाहिए। जमाल ने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, जानम, ये डॉक्टर लोग ऐसे ही फजूल में डराते रहते हैं। सिर्फ चंद दिन की बात है। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। हम आराम से गाड़ी में जाएंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। वहां एक बेहतरीन होटल में ठहरेंगे। तुम बस आराम करोगी और खूबसूरत नज़ारे देखोगी। उसकी आंखों में मोहब्बत थी। मैं पिघल गई और हाँ कर दी। मैंने सोचा कि शायद ये सफर हमारे रिश्ते को मजबूत कर दे, शायद ये एक नया आगाज हो। हमने अगले दिन सुबह सवेरे सफर शुरू किया। जमाल ने खुद गाड़ी चलाई। मैं अगली सीट पर बैठी थी। इब्तिदा में सफर बहुत अच्छा रहा। जमाल मुझसे बातें कर रहा था, वो गाने बजा रहा था। मैं काफी अरसे के बाद इतनी खुश थी। रास्ते में हमने कई जगह रुक रुक कर चाय पी। जमाल ने मेरे लिए पसंदीदा स्नैक खरीदे। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने सोचा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा शौहर मिला। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों के करीब पहुंचने लगे, मैंने महसूस किया कि जमाल का रवैया बदल रहा है। वो खामोश हो गया था। उसका चेहरा सख्त था और वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। मैंने कहा, जमाल, जरा आहिस्ता चलाओ, मुझे डर लग रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे परेशान कर रही थी। पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए। एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाइयां। जमाल गाड़ी को तेजी से मोड़ों पर चला रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, जमाल, खुदा के लिए आहिस्ता चलाओ, मैं डर गई हूँ। बच्चे के बारे में सोचो। जमाल ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर चमक रही थी। अचानक एक ढलवान पर उसने गाड़ी रोकी और तेजी से उतरकर दरवाजा बंद किया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी। मुझे पहले समझ न आया कि क्या हुआ, जमाल गाड़ी से क्यों उतरा, और जब ये बात मुझे समझ लगी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तेजी से स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश की
और फिर सब कुछ सुस्त मोशन में होने लगा। गाड़ी मोड़ से फिसल गई। मैंने जमाल को देखा, वो सड़क पर गिरा हुआ था। अब गाड़ी तेजी से आगे जा रही थी, उसकी ब्रेक नहीं लग रही थी। मैं चीखने लगी। गाड़ी ने पलटा खाया और सीधी खाई में जा गिरी। मैंने महसूस किया कि मेरा सर किसी सख्त चीज से टकराया। मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ। मैंने अपने बच्चे को पुकारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने लोगों की आवाजें सुनी। कोई कह रहा था कि एम्बुलेंस बुलाओ, कोई कह रहा था ये औरत हमला है, जल्दी करो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन ना खोल सकी। मैंने अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश की लेकिन ना हिला सकी। मैं बस अंदर से चीख रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है। फिर मुझे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। लोगों ने मुझे बहुत एहतियात से उठाया। मैंने जमाल की आवाज सुनी। वो कह रहा था, मेरी बीवी को बचा लो। उसकी आवाज में फिक्र थी। एम्बुलेंस में डॉक्टर मेरा मुआयना कर रहा था। मैंने उसे सुनने की कोशिश की। वो कह रहा था, नब्ज बहुत कमजोर है, सर में शदीद चोट है। फिर मैंने कुछ नहीं सुना। मैं अंधेरे में डूब गई। जब मुझे दोबारा कुछ एहसास हुआ तो मैं किसी सख्त जगह पर लेटी थी। मैंने रोशनी महसूस की लेकिन आंखें नहीं खोल सकी। मैंने आवाजें सुनी, डॉक्टरों की आवाजें। वो कह रहे थे, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा, बच्चा नहीं बच सकता, माँ की जान बचाना हमारी तरजीह है। नहीं, मैंने अंदर से चीखना चाहा, मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। मैं बस अंदर ही अंदर तड़पती रही। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। मैं सब कुछ महसूस कर रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मैं अपने बच्चे को जाते हुए महसूस कर रही थी। मेरी रूह चीख रही थी लेकिन मेरा जिस्म खामोश था। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो मैंने डॉक्टर को कहते सुना, हमने माँ को बचा लिया लेकिन बच्चा नहीं बच सका। मेरा दिल टूट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा बच्चा चला गया। मुझे एक कमरे में मुंतकिल किया गया। मैं जाग रही थी लेकिन मेरी आंखें बंद थी, मगर मैं सब कुछ सुन सकती थी। मेरा जिस्म बेजान था लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैंने नर्सों को आते जाते सुना। उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई, उन्होंने मेरी नब्ज चेक की। मैं उनसे कहना चाहती थी कि मैं होश में हूं, मुझे बचाओ, लेकिन मैं अपने जिस्म को जरा भी हरकत नहीं दे सकती थी। मैंने सोचा कि शायद ये आर्जी है, शायद कुछ देर में मुझे होश आ जाएगा। मैंने अपने जिस्म को जगाने की कोशिश की। मैंने अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश की लेकिन कुछ न हुआ। मैं वहां लेटी रही, अपने बच्चे की मौत का गम सहते हुए, अपनी बेबसी पर रोते हुए, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले। फिर मैंने दोबारा दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कोई अंदर आया। मैंने खुशबू से पहचान लिया, यह जमाल था। मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी। शायद वो मेरा हाल देखकर परेशान होगा, शायद वो डॉक्टरों से कहेगा कि मुझे ठीक करे। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मेरा जहन पूरी तरह बेदार था। मैं सुन सकती थी, समझ सकती थी, लेकिन अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकती थी। ये अजीब व गरीब सूरत हाल थी, जैसे मैं अपने ही जिस्म में कैद हो गई हूँ। लेकिन जमाल के आने से मेरे दिल में एक लम्हे के लिए सुकून की लहर दौड़ गई। शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, डॉक्टरों से बात करेगा, मेरे ठीक होने का इंतजाम करेगा। डॉक्टर साहब जरा इधर आए। जमाल की आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जी कहिए जमाल साहब। फिर जो लफ्ज मैंने सुने वो मेरी रूह को चीर गए। डोज ज्यादा कर दो और बेहोशी को कोमा डिक्लेयर कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये जमाल नहीं हो सकता, मेरा जमाल नहीं। वो जमाल जिससे मैंने मोहब्बत की, जिस पर मैंने भरोसा किया, जिसे मैंने अपनी जिंदगी समझा। मैं अपनी आंखें खोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि ये क्या कह रहे हो, लेकिन मेरा जिस्म बेबस था। मेरी आवाज गले में फंसी हुई थी। लेकिन जमाल साहब, डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, ये 10 लाख रुपए हैं। जमाल ने उसे टोकते हुए कहा, और मरीजा की तबाही मौत के बाद 10 लाख मजीद। अगर दिल वाकई टूट सकता है तो उस लम्हे मेरा दिल टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। डॉक्टर खामोश था, शायद सोच रहा था। मैंने दिल में दुआ की कि वो इनकार कर दे, वो इखलाकियात और इंसानियत को याद रखे। 20 लाख कैश, डॉक्टर ने आखिरकार कहा। आधा अभी, आधा बाद में। मेरे अंदर कुछ मर गया। आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ गई। ठीक है, जमाल ने फौरी तौर पर कहा, ये लो 10 लाख अभी। कितने दिन में? डॉक्टर ने पूछा। जितनी जल्दी मुमकिन हो, लेकिन कुदरती दिखाई दे, किसी को शक ना हो। मैं चाहती थी कि मैं रो सकूं, लेकिन मेरी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे। मैं अपनी ही मौत का गूंगा और बहरा गवाह थी। आप फिक्र न करें, डॉक्टर ने कहा, मैं आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाता रहूंगा, 3-4 दिन में। बेहतरीन, जमाल ने कहा। मैंने जमाल को अपनी तरफ आते महसूस किया। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो गया। मैंने उसके हाथ को महसूस किया जब उसने मेरा हाथ उठाया और जोर से झटक दिया। खुदा हाफिज, उसने सरसराती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई एहसास नहीं था, ना अफसोस, ना गम, ना मोहब्बत, बस एक खालीपन था। मुझे याद आया जब पहली बार हम मिले थे कॉलेज की लाइब्रेरी में। उसने मेरी किताब उठाई थी जो मेरे हाथ से गिर गई थी।
उसकी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत थी, उसकी आंखों में कितनी गर्मजोशी थी। या वो सब एक झूठ था? क्या शुरू से ही सब कुछ रियाकारी थी? मैंने सोचा कि आखिर क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर मुझे याद आया, अब्बू की जायदाद, मेरे नाम मुंतकिल होने वाली जायदाद, शादी के बाद जो उसके नाम भी हो सकती थी, लेकिन मेरी मौत के बाद मेरे शौहर को बतौर वारिस सब कुछ मिल जाता। ये सब पैसे के लिए था, सिर्फ पैसे के लिए। जमाल के कदमों की आहट दूर होती गई, दरवाजा बंद हुआ, कमरा खामोश हो गया। लेकिन मेरे अंदर तूफान बरपा था, खौफ, गुस्सा, मायूसी, दर्द, सब कुछ एक साथ। मैं मरना नहीं चाहती थी, अभी नहीं, ऐसे नहीं। मैंने अपने जिस्म से बात करने की कोशिश की। हाथ हिल जाओ, उंगलियां कांप जाओ, पलकें खुल जाओ, प्लीज। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने उस वक्त बहुत उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ की, मुझे बचा लो, मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। वक्त गुजरता रहा, मैं नहीं जानती कितना, 1 घंटे, 2 घंटा। दरवाजा फिर खुला, कदमों की आहट। डॉक्टर वापस आया था। मैंने महसूस किया कि वो आईवी लाइन के साथ कुछ कर रहा है। शायद वो डोज बढ़ा रहा था। मेरी मौत का पहला कदम। नहीं, मेरे दिल ने चीख कर कहा, नहीं नहीं नहीं। लेकिन मेरी जबान खामोश रही, मेरा जिस्म बेहरकत रहा और अंधेरा गहरा होता गया। अंधेरे में डूबते हुए दिन और रातें गुजर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि कितना वक्त गुजर चुका है। शायद 2 दिन, शायद 3। हर गुजरता लम्हा मौत के करीब ले जा रहा था। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा जिस्म कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर बाकायदगी से आता और डोज बढ़ाता। हर बार मेरा शऊर थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता, लेकिन फिर भी मैं लड़ रही थी अपने अंदर, अपनी रूह में। मैं हार मानने से इनकार कर रही थी। उस दिन दोपहर का वक्त था शायद। कमरे में रोशनी की कैफियत से अंदाजा होता था। मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, कदमों की आहट। लेकिन ये नर्स के कदम नहीं थे, ये तो जमाल था और उसके साथ कोई और भी था। यहां अभी कोई आएगा तो नहीं? एक औरत की आवाज आई। यह आवाज अजनबी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेपरवाही थी। नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। मैंने नर्सों को देखा है, सब नीचे हैं। हमारे पास कम से कम 10 मिनट है, जमाल ने कहा। उसकी आवाज में जल्दी थी, बेचैनी थी। तो फिर जल्दी करो, ये आखिरी कागजात हैं जिन पर निशान चाहिए। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बिस्तर के करीब आया। फिर मेरा हाथ उठाया गया, मेरे बेजान बेहिस हाथ को। इसका हाथ कितना ठंडा है, लगता है जल्द ही जाएगी, उस औरत ने कहा। हाँ, डॉक्टर का कहना है कि आज रात या कल सुबह तक, जमाल ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने महसूस किया कि मेरे अंगूठे को स्याही के पैड पर दबाया गया है, फिर कागज पर 1 बार, 2 बार, 3 बार। जमाल जल्दी करो, कोई आ ना जाए, उस औरत ने कहा। अब उसकी आवाज में घबराहट थी। जानम, फिक्र मत करो, बस हो गया, जमाल ने कहा। मैंने कागजात की सरसराहट सुनी। जायदाद के तमाम कागजात पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। अब ये सब कुछ मेरा है। वो हंसा, फिर मुतमईन आवाज में कहा, कल ही यहां से फ्लाइट पकड़ेंगे, या आज नहीं तो कल मर ही जाएगी। उस लम्हे मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। मेरी आंखों में आंसू भरा है। मैं नहीं जानती कैसे, क्योंकि इतने दिनों से मैं रो नहीं सकी थी। लेकिन अब गर्म आंसू मेरी बंद पलकों से निकलकर गालों पर बहने लगे। अरे ये रो रही है, उस औरत ने चौंक कर कहा। मैंने जमाल की सांस रुकते महसूस की। नहीं, ये सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन है। डॉक्टर ने बताया था कि कोमा में भी कभी कभी ऐसा होता है। इसे कुछ पता नहीं चल रहा, उसने जल्दी से कहा। चलो यहां से, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, औरत ने कहा। हाँ चलो। कदमों की आहट दूर होती गई, दरवाजा बंद हुआ और मैं अकेली रह गई, अपने आंसुओं और अपने गुस्से के साथ। अब मैं जान गई, सब कुछ जान गई। ये सिर्फ जायदाद के लिए था। मेरी शादी भी एक ड्रामा थी और मैं मोहब्बत में एक पागल बेवकूफ लड़की थी, जिसकी आंखें अब बिस्तर मर्ग पर खुली तो थी, लेकिन अब वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने आप से कहा, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं इस मुजरिम को नहीं छोड़ूंगी, इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे और इसके साथी को। मैंने अल्लाह से पूरे यकीन के साथ मदद मांगनी शुरू की। या अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है, तू मेरी बेबसी देख रहा है, तू इस जुल्म को देख रहा है। मैं तुझसे मदद मांगती हूँ, मुझे एक मौका दे, सिर्फ एक मौका, इस जालिम को बेनकाब करने का। मैं तेरी बंदी हूँ, मुझे अकेला मत छोड़। मैंने बार बार यही दुआएं दोहराई, यही इल्तिजा की, और फिर मैंने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। मेरी छोटी सी उंगली में एक झंझनाहट महसूस हुई, बहुत मामूली, बहुत हल्की, लेकिन मौजूद। मैंने पूरी तवज्जो उस उंगली पर मरकूज की। हिल जाओ, जरा सा, और वो हिली, मेरी उंगली हिली। ये एक मौजज़े से कम नहीं था। मैंने दोबारा कोशिश की, इस बार 2 उंगलियां हिली, फिर पूरा हाथ थोड़ा सा कांपा। मैं वापस आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आ रही थी। मैंने अपनी पलकों पर तवज्जो दी। खुलने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल था, जैसे शीशे के बोझ तले दबी हूं,
लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से मेरी पलक थोड़ी सी उठी। रोशनी की एक धुंधली सी किरण मेरी आंख में आई। मैंने देखा, सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन देखा। सफेद छत, रोशनी, जिंदगी। मेरे दिल में उम्मीद की एक चिंगारी चल उठी, लेकिन मैं जानती थी कि ये काफी नहीं है। मुझे मुकम्मल तौर पर होश में आना होगा। मुझे बोलना होगा, मुझे सबको बताना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने अपनी तमाम ताकत इकट्ठी की, अपने इरादे को मजबूत किया। या अल्लाह मदद फरमा। और मैं लड़ती रही, मौत से, बेहोशी से, जुल्म से, क्योंकि अब मैं हार नहीं सकती थी। अब मुझे जीतना था, न सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए बल्कि इंसाफ के लिए। शाम ढल रही थी, कमरे में सन्नाटा था। मैं अपनी उंगलियों को हरकत देने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ मैं महसूस कर रही थी कि मेरे जिस्म में थोड़ी सी जान आ रही है, लेकिन ये बहुत आहिस्ता था, बहुत सुस्त रफ्तार। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है? नर्स की आवाज आई जो मुझे इंजेक्शन देने आई थी। मैं हाजी सुल्तान शाह हूं, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। बाबा? मेरा दिल जोर से धड़का। जी जी जरूर, लेकिन साहब मरीजा कोमा में है, वो कुछ नहीं सुन सकती। मैंने बाबा के भारी कदमों की आवाज सुनी, फिर उनकी खुशबू आई, वो मानूस खुशबू जो बचपन से मेरे साथ थी। बेटी, बाबा ने धीमे से कहा। उनकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी। मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उनके मेहनती हाथ खुरदरे थे, लेकिन गर्म थे, मोहब्बत से भरे हुए। मेरी बच्ची, मैं आ गया हूं, तुम्हारे बाबा आ गए हैं। उस लम्हे मेरे अंदर कुछ पिघला। जो गम, जो तकलीफ, जो खौफ मैंने इतने दिनों से अपने अंदर दबा रखा था, वो सब बाहर आना चाहता था। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे खुद ब खुद। मैंने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह, बाबा ने हैरत से कहा। ये रो रही है। जी साहब, लेकिन ये सिर्फ रिफ्लेक्स हो सकता है। कोमा के मरीजों में कभी कभी ऐसा। चुप, बाबा ने सख्ती से कहा। मेरी बेटी मुझे पहचान रही है, मैं इसे बचपन से जानता हूं। उन्होंने मेरे आंसू अपने अंगूठे से पोंछे। बेटी, मैं समझ गया, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। बाबा सब ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने नर्स से कहा, इस अस्पताल का सबसे सीनियर डॉक्टर कौन है? जी, डॉक्टर फारूकी साहब। उन्हें फौरन बुलाओ, और शहर के 2-3 और बेहतरीन डॉक्टरों को भी। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का मुकम्मल चेकअप हो। लेकिन साहब, डॉक्टर यासिर ने कहा था कि। मुझे परवाह नहीं डॉक्टर यासिर ने क्या कहा, मैं अपनी बेटी के बारे में दूसरी राय चाहता हूं। अगले आधे घंटे में शहर के सबसे काबिल डॉक्टर बाबा के कहने पर यहां मौजूद थे। मैंने उन्हें मेरी जांच पड़ताल करते महसूस किया। मेरी पलकें उठाई, मेरी नब्ज देखी, मेरे रिफ्लेक्सेस चेक किए। ये बात अजीब है, आंखों में रद्द-ए-अमल तो है और नब्ज भी नॉर्मल लग रही है, लेकिन फाइल में तो लिखा है कि मरीजा गहरे कोमा में है। मुझे ये कोमा नहीं लगता, सबसे सीनियर डॉक्टर ने कहा। तभी डॉक्टर यासिर भागता हुआ आया। मैंने उसकी घबराहट उसकी आवाज में सुनी। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने इजाजत नहीं दी थी। आप कौन होते हैं इजाजत देने वाले? बाबा ने सख्त लहजे में कहा। ये मेरी बेटी है। जी साहब, लेकिन मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर भी हूँ और ऑनर भी। डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर्स ने कहा, मुझे लगता है ये मरीजा कोमा में नहीं है। इसे फौरी तौर पर किसी बड़े अस्पताल में मुंतकिल किया जाना चाहिए, जहां बेहतर सहूलियात हो। यहाँ पर भी सारी सहूलियात मौजूद ही हैं, डॉक्टर यासिर ने जल्दी से कहा। ये मेरी बेटी है, बाबा ने बुलंद आवाज में कहा, और मैं हाजी सुल्तान शाह हूँ। मैं अपनी बेटी को जहां चाहूं ले जा सकता हूँ। उनकी आवाज में घन गरज थी, जो मैंने बचपन में सुनी थी जब बाबा किसी बात पर अड़ जाते थे। डॉक्टर यासिर, आप फौरी तौर पर डिस्चार्ज के कागजात तैयार करें, एम्बुलेंस मंगवाएं। मैं अपनी बेटी को सिटी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता हूँ। अगले 2 घंटे में सब कुछ तेजी से हुआ। मैंने खुद को स्टेशन पर महसूस किया। एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। बाबा पूरे वक्त मेरे साथ थे, मेरा हाथ थामे हुए। सिटी अस्पताल में दाखिले के बाद फौरी तौर पर टेस्ट शुरू हो गए। खून के टेस्ट, सीटी स्कैन, ECG। 2 दिन के बाद नताइज आए। मैंने डॉक्टर की आवाज सुनी, वह बाबा से बात कर रहा था। हाजी साहब, ये बहुत संगीन मामला है। आपकी बेटी को जानबूझकर बेहोश रखने वाले इंजेक्शन दिए जा रहे थे। क्या? बाबा की आवाज में सदमा था। जी हाँ, इनके खून में बहुत ज्यादा मिकदार एक खास दवा की मिली है, ऐसी दवा जो कोमा जैसी हालत पैदा कर सकती है। लेकिन समझ से बालातर है कि ये दवा इन्हें इस मौके पर आखिर क्यों दी जा रही थी। यानी कोई मेरी बेटी को। जी, कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ये वाज़ेह तौर पर मुजरिमाना कोशिश थी। कमरे में खामोशी छा गई। फिर बाबा गुर्रा कर बोले, मैं पुलिस को इत्तला करूंगा। हर शख्स पकड़ा जाएगा जो इसमें मुलविस है, चाहे वो कोई भी हो। मैंने अपने अंदर राहत महसूस की। अब सच्चाई सामने आ रही थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र जमाल की थी, कहीं वो भाग न जाए। मैंने अपनी सारी ताकत लगाई, अपने होठों को हिलाने की कोशिश की। बाह, एक बहुत ही धीमी सी आवाज मेरे हलक से निकली। अल्लाह अकबर। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी बोल रही है। 2 दिन गुजर गए,
2 लंबे मुश्किल दिन जिनमें मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रहा था। डॉक्टर ने मेरे जिस्म से जहरीली दवाइयों का असर कम करने के लिए मुसलसल इलाज जारी रखा। बाबा एक लम्हे के लिए भी मेरे पास से नहीं हटे। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई, मेरी आंखें खुली, वाज़ेह तौर पर, मुकम्मल तौर पर। बेटी, बाबा की खुशी की चीख निकली। वो मेरे बिस्तर के पास झुक गए, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने होंठ हिलाए। मेरी आवाज कमजोर थी लेकिन अल्फाज वाज़ेह थे। बाबा, हाँ बेटी, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल में बेचैनी थी। कितने दिन हो गए थे। जमाल ने कहा था कि कल फ्लाइट पकड़ेंगे, क्या वो जा चुका था? मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और अचानक चीख कर कहा, जमाल ने धोखा किया है। कमरे में मौजूद हर शख्स चौंक गया। नर्सें, डॉक्टर, बाबा सब मेरी तरफ देखने लगे। बेटी, आराम से बताओ, क्या हुआ है? बाबा ने मेरा हाथ थामा। वो मुल्क से बाहर जा रहा है, उसे रोकें। उसने मेरी जायदाद, मेरे दस्तखत। मेरी आवाज टूट रही थी लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। बाबा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने फौरी तौर पर अपना मोबाइल निकाला। इंस्पेक्टर याह्या, सुल्तान बोल रहा हूँ, मुझे फौरी मदद चाहिए। जमाल नामी शख्स को एयरपोर्ट पर रोकना होगा, वो मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहा है। बाबा के दोस्त FIA में ऊंचे ओहदे पर थे। फिर बाबा ने पुलिस को फोन किया और इक़दाम कत्ल के सिलसिले में सिटी हॉस्पिटल और वहां के डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। अगले 1 घंटे में पुलिस पहुंच गई। 2 अफसरान ने मेरा बयान लेना शुरू किया। ये संगीन इल्जामात हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है? SHO ने पूछा। मेरे खून के टेस्ट देखें, मैंने कहा। डॉक्टर ने खुद कहा है कि मुझे जानबूझकर जहरीली दवाइयां दी गई थी। डॉक्टर ने तस्दीक की। जी अफसर साहब, हमारे टेस्ट वाज़ेह तौर पर दिखाते हैं कि मरीजा को ज्यादा मिकदार में दवा दी गई। SHO ने अपनी साथी को देखा। फौरी तौर पर डॉक्टर यासिर को गिरफ्तार करो, अस्पताल सील कर दो, तमाम रिकॉर्ड जब्त करो। जी सर। फिर SHO का मोबाइल बजा। वो थोड़ी देर सुनते रहे, फिर मुस्कुराए। हाजी साहब, अच्छी खबर है, FIA ने जमाल और एक औरत को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया है। वो दुबई जाने वाली फ्लाइट पर चढ़ने ही वाले थे। मेरे दिल को सुकून मिला। शुक्र है वो बचकर नहीं जा सका। अगले 24 घंटों में सब कुछ तेजी से हुआ। डॉक्टर यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 20 लाख रुपए बरामद हुए, वही रकम जो जमाल ने उसे दी थी। और जमाल के पास से मेरे अंगूठी के निशानात के साथ जायदाद के डॉक्यूमेंट मिले। पुलिस के सामने सब कुछ रिकॉर्ड पर आ गया। तीसरे दिन पुलिस जमाल को मेरे सामने लाई। वह हथकड़ियों में था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों में खौफ था। जैसे ही उसने मुझे होश में देखा, उसके हाथ पैर कांप गए। वो अचानक मेरे कदमों में गिर गया। माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, मैं पागल हो गया था, दिल में लालच आ गया था, लेकिन मुझे पहली बीवी ने बहकाया। खामोश, मैंने चीख कर कहा। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अपनी बीवी को, जिसने तुमसे मोहब्बत की। तुम कैसे किसी के बहकावे में आ सकते हो? मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज माफी। माफी? मेरी आंखों में नमी आ गई। मैं तलखी से हंसी। जिस शख्स ने अपने बच्चे को भी ना बख्शा, उसे कैसे माफी दे दूं? मैंने उसे धुतकारा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बाबा ने पुलिस को इशारा किया। वो जमाल को खींचकर बाहर ले गए। उसकी बीवी भी गिरफ्तार कर ली गई। दोनों के खिलाफ कत्ल की कोशिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमा 4 महीने चला। मैंने हर समात में शिरकत की। मेरे बयानात, मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर यासिर का एतराफ, सब ने जमाल के खिलाफ फैसला दिया। जब अदालत ने फैसला सुनाया, मैं वहां मौजूद थी। जमाल अली को कत्ल और धोखाधड़ी की कोशिश में 15 साल कैद बामुशक्कत की सजा हो गई और उसकी बीवी समीना खान को साजिश में मुलविस होने पर 10 साल कैद की सजा। डॉक्टर यासिर को 12 साल और हॉस्पिटल सील का हुक्म दिया गया। जज ने मजीद कहा, यह निहायत घिनौना जुर्म था। एक शौहर ने अपनी बीवी की जान लेने की कोशिश की, सिर्फ पैसों के खातिर। यह अदालत ऐसे जराइम को कभी माफ नहीं करती। जज के रिमार्क्स पर मैंने दुख से जमाल की तरफ देखा, जो मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा था। बाहर निकलते हुए बाबा ने मेरा हाथ थामा। बेटी, तुमने बहुत हौसला दिखाया। पापा, अगर आप वक्त पर ना आते, लेकिन मैं आ गया और अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। मैंने आसमान की तरफ देखा। शुक्र है कि इंसाफ मिल गया। मेरा दिल मुतमईन था। जो शख्स मेरे साथ खयानत करना चाहता था, वो सजा पा गया था। लेकिन इससे भी बढ़कर मैंने ये सब सीखा कि जिंदगी बहुत कीमती है। उसके लिए किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा सबसे करीबी लोगों से मिलता है।